लोग कनिंग हो जाते हैं जब लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं किसी और का पत्ता काटने के लिए। अभी जैसे हम नेपोटिज्म की बात करें या आपको उसको जो भी वर्ड, कार्टलाइजेशन या जो भी वर्ड देना चाहें, बहुत चीजें अभी ओपन में हैं। तो बहुत चीजें अभी एक अवेयरनेस फैल गई है लोगों के बीच में कि लोग आपको जज कर रहे हैं, कि लोग आपको देख रहे हैं कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो उसकी वजह से लोग काफी संभल गए हैं, लोग काफी दे वांट टू डू द राइट थिंग इवन इफ इट्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ व्हाट पीपल माइट थिंक अबाउट देम। बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी का कहना है कि नेपोटिज्म में कोई बुराई नहीं है। कीर्ति कहती हैं, अगर मैं उस पोजीशन में हूँ जहाँ मैं अपने करीबियों की मदद कर सकती हूँ तो अपने करीबियों की मदद करना कतई गलत नहीं है। गलत है कार्टलाइजेशन। मैं कई बार सुन चुकी हूँ और जानती भी हूँ कि बॉलीवुड में कुछ लोग हमेशा किसी न किसी का पत्ता काटने या किसी को ऊपर से नीचे गिराने का काम करते हैं और यह मानवतावादी कतई नहीं है। कीर्ति कहती हैं कि काम के लिए फील्डिंग करना मुझसे नहीं होता, काम पाने के लिए नेटवर्किंग करना और उनकी पार्टियों में जाना मुझसे नहीं हो पाता। काम था इन 10 सालों में आप बहुत अच्छे से समझ गई थी यहाँ पे काम कैसे लिया जाएगा, किस तरह की फील्डिंग की जाएगी, कौन सी दोस्ती यारी काम आती है, क्या नहीं आती है, किस तरह का नेपोटिज्म काम आता है। अगर आप टैलेंटेड नहीं है लेकिन नेपोटिज्म मतलब किसी परिवार से आते हैं तो फिर आपको कितनी जगह मिलती है, उसके बाद आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे क्या समझा सकती हैं मुझे और जो आने वाले लोग हैं उनको कि ये जो फील्डिंग है काम को लेकर किस तरीके से की जाती है और क्या इस फील्डिंग से करियर बनता है और नेपोटिज्म किस तरीके से काम करता है और उस समय कितनी कोफ्त होती है जब एक टैलेंट सिर्फ नेपोटिज्म के नाम पर, वो टैलेंट नहीं होता, नेपोटिज्म के नाम पे आपसे आगे निकल रहा होता है, वो डिजर्व नहीं करता है। तो ये मुझे समझना था। संजय, my bottom line is who are we to decide कौन डिजर्व करता है नहीं करता है at a very basic level, कि क्या हम किस बेसिस पे जजमेंट करते हैं। मैं आपका बिल्कुल सवाल समझ रही हूँ और मैं नेपोटिज्म पे जवाब भी दूंगी, बट मैंने ये जो नेपोटिज्म का जो एक बात आई है, खुल के बात आई है, ऑफ कोर्स ये पिछले आई थिंक 4-5 सालों में बात हुई। नेपोटिज्म को मैं एक मिनट इसको ना कार्टलाइजेशन कहूंगा। ये शब्द मुझे सॉरी, व्हाट इज दैट? ये होता है कार्टेलाइजेशन, इसको मैं कहूंगा है जो अच्छा, कार्टेल्स, अच्छा, लाइक हाँ, जैसे ड्रग कार्टेल्स और अच्छा हाँ, अच्छा, तो आप उस तरह से वार कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता नहीं? मैं समझ आप समझ रही, क्या मैं सही हूँ कहीं पर? आपको लगता है ठीक से समझ रहा हूँ? मेरा मानना इसमें ये है, मुझे नेपोटिज्म जो शब्द है या जो हम उसकी अगर बात करते हैं तो मुझे वो फॉर अ कॉन्सेप्ट दैट इट इज, मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखती है, क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है, अगर मेरा कोई करीबी है और मैं एक पोजीशन में हूँ उनकी हेल्प करने के, तो मैं जरूर करूंगी। तो उसमें मुझे खराबी नहीं दिखती है। लेकिन जो ये दूसरी आप बात कर रहे हैं कार्टलाइजेशन की, ये मेरा हालांकि पाला पड़ा नहीं है काफी लोगों से, काफी बड़े बड़े लोगों से, लेकिन मैंने जरूर सुना है कि ऐसा होता है। आप जब एक अपना ग्रुप बना लेते हैं और फिर आप उसमें किसी को एंटर भी नहीं करने देते हैं, क्योंकि फॉर व्हाटएवर रीजंस, इट कुड बी एनीथिंग। मेरे ख्याल से वो एक बहुत वो जो है वो एक किसी भी इंडस्ट्री को, एंड स्पेशली एक क्रिएटिव इंडस्ट्री को, बहुत पोल्यूट करता है और ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। और जब तक, जैसा मैंने कहा, मैं नहीं जजमेंट दे सकती कि कौन ज्यादा डिजर्विंग है कौन नहीं है। अगर आपको मौका मिल रहा है, जिस तरह से मिल रहा है, जरूर करिए। लेकिन जब लोग कनिंग हो जाते हैं, जब लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं किसी और का पत्ता काटने के लिए, किसी और को ऊपर से नीचे गिराने के लिए, मैंने सुना है ये चीजें होती हैं और बिल्कुल होती हैं, और ये मुझे किसी भी लेवल पे ह्यूमन नहीं लगता है। मुझे लगता है ये जो भी करता है, नो मैटर हाउ पावरफुल यू आर, नो मैटर हाउ आप जितने भी पावरफुल हैं, आप ये किसी के साथ कैसे कर सकते हैं? क्योंकि फिर तो आपने
ना सिर्फ इस इंडस्ट्री में होके उसका गलत फायदा उठाया है, बल्कि एज एन इंसान ऑल्सो आपने किसी और के साथ गलत किया है। तो ये चीजें तो मुझे एक बेसिक लेवल पे भी सही नहीं लगती हैं। और मुझे नहीं पता ये मेरे साथ कब हुआ है कि मेरा पत्ता कट के किसी स्टार किड को चला गया है या क्या हुआ है, और मैंने ऑनेस्टली इतना बॉदर भी नहीं किया है, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ वो एक अलग से इट यूज्ड टू बी अनदर रिजेक्शन फॉर मी और अनदर फेलियर फॉर मी। अब वो क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, उसमें मैं इतना नहीं घुसती थी। लेकिन ये जो फील्डिंग की आप बात कर रहे हैं संजय, मुझे समझ नहीं आता ये कैसे होती है, क्या होती है, क्योंकि मुझसे कभी हुई नहीं है। और मुझे लगता है कि जो आने वाले लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, इनफैक्ट ये सब बातें मैंने सुनी है कि हाँ नेटवर्किंग करनी पड़ती है, पार्टीज में जाना पड़ता है, थोड़ी फील्डिंग करनी पड़ती है, आपको क्या कहते हैं पीआर करना पड़ता है। तो ये सब मैंने बातें जरूर सुनी है, लेकिन मुझसे मैंने शायद उसको क्या बोलते हैं उसको समझने की कोशिश की हो और खुद से जानने की कोशिश की हो कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन मुझसे वो नहीं होता था। मुझसे क्या होता था, मुझसे मेरी एक्टिंग पे काम होता था। तो आज भी, और आज तो ऐसा दौर है, इतना अच्छा खूबसूरत दौर है सभी लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में हैं और आना चाहते हैं। चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत सारा काम है, बहुत अच्छा काम है बहुत लोगों के लिए। और अभी जैसे हम नेपोटिज्म की बात करें, आपको उसको जो भी वर्ड, कार्टलाइजेशन या जो भी वर्ड देना चाहें, बहुत चीजें अभी ओपन में हैं। तो बहुत चीजें अभी लोग, एक अवेयरनेस फैल गई है लोगों के बीच में कि लोग आपको जज कर रहे हैं, कि लोग आपको देख रहे हैं कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो उसकी वजह से लोग काफी संभल गए हैं, लोग काफी they want to do the right thing, even if it's because of the fear of what people might think about them. उस डर से ही सही, बट लोग काफी संभल गए हैं, सुधर गए हैं। तो अभी एक बहुत अच्छा दौर है, और मैं तो कहती हूँ कि कोई फील्डिंग करने की जरूरत नहीं है, अपने आप पे काम करो। अगर आपको लगता है कि आप में टैलेंट है, आप कुछ कर सकते हैं, तो इससे बेहतर टाइम उस टैलेंट को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए और नहीं है।